नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। इस हम खड़े करनाल की पुरानी अनाज मंडी में और आपको बता दें जिस तरीके से पहले आपको खबरें दिखाई गई थी जिसमें एयरटेल पेमेंट बैंक जो है उसको लेकर यहाँ पर ग्राहक थे, उनकी शिकायत थी कि उनकी जो पेमेंट है वो यहाँ पर जमा कराई जाती है लेकिन आगे जो है पेमेंट नहीं पहुँचती है। और अब जो है IBN की खबर के बाद जो है यहाँ पर लोगों की जो पेमेंट्स हैं यहाँ पर आगे जो है पहुँची हैं और हमारे साथ में एक व्यक्ति है, उनसे बात करना चाहेंगे। हाँ जी, आप बताइए। हाँ जी सर, मेरा पैसा जमा किए थे वो नहीं पहुंचा था लेकिन उन्होंने आ गया, पैसा वापस मिल गया। कितना था? 10,000 था, 10,000 का 10,000 आ गया। अच्छा 10,000। जी जी जी, हाँ, कब की पेमेंट थी ये थी 7 तारीख का, 3 मार्च को। 7 तारीख का? जी जी, मार्च का। हाँ। तो अब पेमेंट हो गया? हाँ, पेमेंट हो गया। पेमेंट हो गया है जी सर, जी। तो पहले इतने टाइम तक नहीं हुआ, उसके बारे में क्यों बात हुई आपकी इनसे? तो क्यों नहीं हुआ? आपने जानकारी ली थी इनसे? हाँ, तो क्यों नहीं हुआ? बीच में ये लॉकडाउन की वजह से इन्होंने कुछ फिर आना जाना कम हो गया था, फिर बैंक का स्टेटमेंट आया, फिर उसके आधार से फिर आप लोगों से मिला, फिर हुआ है। हाँ, आप लोग की वजह से मिला। अब हो गया है ना काम? जी सर, जी सर। चलिए, कोई बात नहीं सर, आपका बहुत बहुत तो धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? मैं ऑफिस से हूँ, गोरखपुर से। क्या नाम है आपका? श्रीराम यादव। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि जो व्यक्ति हैं 10,000 रुपये की पेमेंट जो है इनकी मार्च से अटकी हुई थी और एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर जो इनकी यहाँ पर आपको बता दें पुरानी अनाज मंडी में ये दुकान है, यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक का यहाँ पर इस तरीके से जो है जैसे ग्राहक आते हैं तो उनको पेमेंट आगे किसी को भिजवानी होती है तो पेमेंट जो एयरटेल पेमेंट बैंक का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे ग्राहक थे जिनकी जो पेमेंट है वहाँ पर नहीं पहुँची थी। और अब जो हमारे साथ व्यक्ति खड़े हैं 10,000 रुपये की जो अमाउंट है वो इनकी जो है सही जगह पर पहुंच गई है। और अब जो है यहाँ पर आपको बता दें कि ग्राहकों ने हमें इसकी जानकारी दी है। पहले जो था यहाँ पर कई महीनों से जिस तरीके से पहले लोगों की पेमेंटें अटकी हुई थी, फिर IBN की टीम ने आकर यहाँ पर इस तरीके से कवरेज की और अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सामने जो है उनसे व्यक्ति हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है इस बारे में। सर क्या कहेंगे? पेमेंट जो है आपने क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? किसी उनका कोई जो उनकी पेमेंट थी उनके अकाउंट में या तो रिवर्स चली होगी, वो फेल होगी एंट्री, जो भी है एनीवे जो भी मिस्टेक रही होंगी उसको सॉर्ट आउट हो गया, वो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं उसकी। तो बाकी वो कुछ और लोग भी उनके भी हो गई पेमेंट? किसी की पेमेंट नहीं है। मैं यहाँ 12 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसा कोई भी केस नहीं है। ये मेरे पास आज से 12 साल में ये मेरे पास पहला ही केस था। किसी की भी कोई कंप्लेंट है नहीं। अगर ऐसी कोई कंप्लेंट होती तो शायद यहाँ पर और लोगों का जमावड़ा भी लगा होता और लोगों की भी शिकायतें होती। ऐसी किसी कोई शिकायत है नहीं है मेरे पास 12 साल में। आज मेरे पास ये पहला ही केस है। नहीं, उस समय काफ़ी सारे लोग जो है शिकायत कर रहे थे। ऐसा है जब एक जगह पर कोई काम करता है तो उसके जो है उसके विरुद्ध उसके दुश्मन खड़े रहते हैं हमेशा। मेरे यहाँ पर मंडी में काम करने वाले 6 लोग हैं हमारे काम करने। महिलाओं ने भी बोला और यहाँ पर महिलाएं जो है कि यहाँ पर एक ये चाय वाली है जो कि हमारे से रंजिश खाती है। और वो क्या है कि हमने एक चीज़ नोट करी है, वो यहाँ पर ग्राहकों को उकसाती है। उसके उकसाने से जो महिलाएं हैं वो आपस में गुटमुट करके और उकसाने की वजह से यहाँ पर ऐसा हादसा हुआ। अदरवाइज़ मेरे पास ऐसा यहाँ कभी भी 12 साल में ऐसा कोई केस हुआ ही नहीं है। ये पहला ही केस था मेरे साथ आज। तो यहाँ पर तो ये इस तरीके से बता रहे हैं लेकिन आपको पहले जो है हमने कवरेज जो है यहाँ पर दिखाई थी और उसके अंदर जो है अब व्यक्ति हैं मार्च से पेमेंट रुकी हुई थी और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने यहाँ पर शिकायत की थी। खैर वो अपना पक्ष रख रहे थे इसलिए हमने उनकी बात सुनी, लेकिन पहले जो है आपने सारी कवरेज देखी हुई है। और आपको बता दें कि यही जो दुकान है ये पुरानी अनाज मंडी में पड़ती है और हमारे साथ जो है महिला है उनसे भी जो है बात करने को। हाँ जी, क्या कहेंगे? आपकी पेमेंट थी? जी। तो अब पेमेंट हो गई आपकी? जी, मेरे बहुत दौड़ाते परेशान कर दिया। जब मैं परेशान से जब हर गया, जब आपका बुलाया आपने ही कानून कार्रवाई किया तो मेरे पैसा मिल गया। कितने थे पैसे? 10,000 रुपया था। आपके भी 10,000 थे? जी। तो अच्छा साथ में, ठीक है, साथ में ही है आप? जी जी, साथ में था। तो वही मार्च की पेमेंट रुकी हुई थी? जी, मार्च का पेमेंट रुक रखा था और की ऊपर से दोगबरा करा रहा था। जब अंतिम मेरा हार के मैं आपका बुलाया, अगर पहली मानता तो इतना बात नहीं बार मार्च से लेकर अब तक कितने चक्कर काटे आपने? बहुत चक्कर काटा, बुझो तो 100 चक्कर हो गया। कम से कम 100 दूसरा बात कर दिया, बात पलट दिया इसलिए कम से कम 100 चक्कर काटा था।
क्या कहना चाहेंगे बताइए। बाबूजी इधर आइयो आप भी। मैंने कितनी बार बाबूजी को भी यहाँ ले आई हूँ जी। ठीक है जी, गोया भी बहुत बैठा है मेरे पास। 5500 में खिलाया पिलाया, मेरा कमरे में आग लग गया, वो कागज मेरा जल गया। मैं तो अब वो तो नहीं है मेरा, तो मैं वो बना के दूसरा पलटने वाला वो बात तो नहीं करी हूँ। मैंने यही बोला सब तेरा वो कटा के सब कटा पिटा के तेरा 5500 मेरा बकायदे वगैरह। मैं लेबर पैसा दूँ, पहला कमरा किराया दूँ और ये दुकान का किराया दूँ। पहले यहाँ रहता था, मैंने कहा चलो कोई नहीं। वो बोलते बोलते महीना निकल जाती है। मेरा ये तो चाय की और कॉफ़ी की ठंडा की 3 साल हो गया मैं मांगना छोड़ दे। एक दिन रात को 10 बजे कमरे में गया, रात को 10 बजे कमरे में गया, 1500 ले लो, हुक्का मुक्का कर लो। बाबूजी मैंने क्या हुक्का मुक्का करूँ, देना इच्छा है दे दे, नहीं है नहीं दे दे। मैंने कहा चलो कोई नहीं। उसके बाद मैंने 3000 को टीवी ली थी, सब कुछ इसका टोटल करके सब इसका हिसाब दे के 5500 मेरा लेना निकल गया। अब नुई करेगा, बार बार नुई करेगा, बार बार। मेरा कहना है काम यह कुत्तों का काम होता है यहाँ पर भौंकना, क्योंकि यहाँ पर ये लोग कुछ हमसे रंजिश खाते हैं और ये हमारी रंजिश की खाते हुए ये हमारे जो है ग्राहकों को ये बहकाते हैं और उनसे जो है ऐसा काम करवाने की कोशिश करते हैं ताकि झगड़ा हो दुकान पर, इनकी बदनामी हो। ये लोग हमारे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि जो पेमेंट है कुछ 4-5 हज़ार रुपए की, वो आपने इनको तो मैं कहता रहा हूँ ये बोल रहे हैं मेरा कोई भी हिसाब नहीं है। अगर ऐसा कोई हिसाब है तो मेरे को दिखाएं और अपना हिसाब बताएं। कभी कहता कमरा किराया दे दूंगा, आप इसको बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है। कहता कमरा किराया दे दूंगा, लेबर दे दूंगा, नौकर को दे दूंगा। करते करते महीना निकल जाएगा, फिर वो बिल बना के दो, जोड़ के दो और अगला महीना नहीं करो। करते करते 3 साल बिता दिया। 3 साल के बाद मैंने न इसको कुछ दिया, राशन जैसे चाय पानी कुछ भी नहीं दिया। पूरा दिन को 10-10, 11-11 ठंडा मंगा के भी खाया। आज छोटा बच्चा को आज मेरा इसलिए रोल आके रखा है, आप कर निकाल देना, निकाल दो पैसा, नहीं तो मैं थाना में जाके मैं थाना में दे दूंगी। मेरे बहुत बार उल्टा सीधा बोला कैमरा है, कमरा बंद करूँ, तेरा अंदर बंद करूँ। नुई भी बोला मैं पैसा मांगना है। बाबूजी को 2 बार ले गया, दुनिया आके अंदर जाके भी इसको मुंह में भी थूक देगा, मैं दे दूंगा बाबूजी छोड़ दो। नुई भी बोला, मैंने कहा चलो छोड़ दे। मैंने तू छोड़ती तो नहीं बाबूजी, तेरा पैसा निकल जाएगा, तू टेंशन ना कर। 3 बार दुकान वाले भी आके इसके पास खड़ा हो गया, तभी मैं दे दूंगा बाबूजी आप चला जाओ। नुई बोल दिया। उसके बाद मैं चलो कोई नहीं। उसके बाद जब कमरे में गया नहीं रात को, उसके बाद मैं इसका दुकान में मांगना जाना ही छोड़ दिया। 10 बजे रात को 1500 ले ले नुई बोल के गया था। मैं कह रहा 1500 5500 में मैं 1500 कहाँ से ले? 3 साल का पेमेंट है जो रुका 3 हो गया था, 15 की है जी। महीने का हिसाब होता है हमारा दुकान का, मतलब महीने का हिसाब है। क्योंकि कभी तो तनख्वाह पैसा लेने जाऊँ, कभी कभी मेरे घर वाले बीमार है, घर वाली को लेके वहाँ जा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कमरा किराया देना है, ये करना है, रोकता इसका मतलब सारा हिसाब क्लियर, मतलब काट पीट के मतलब इसका मतलब 5500 रुपये मेरे मतलब निकलते हैं। 10 बार आ गया, 20 बार आ गया, कह रहा अभी नहीं है, फलाने दूसरे महीने ले लियो, कभी क्या तीसरे महीने ले लियो करके, मतलब मैं कहता चलो पड़ोस का मामला है, लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। लेकिन लास्ट में जाके क्या बोला, शाम के टाइम में कमरे में जाके भाई 1500 ले ले, हुक्का मुक्का कर ले। क्यों, मेरी कोई सब्जी की दुकान है, कबाड़ी की दुकान, जो मतलब हुक्का मुक्की करूँगा बताओ। मैं कहा ठीक है भाई, कोई भाई तू बानिया है, अगर पक्का बानिया होगा तू देने आइयो, नहीं तो मैं मतलब तेरी दुकान में मांगने नहीं आऊँगा। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। ये चाय की दुकान चलाते हैं? ये मेरा एक हुक्का है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आप दुकान में नजर में जाता हूँ। हाँ जी, आप पति पत्नी हैं? हम दोनों हैं। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि तस्वीरों में पति पत्नी हैं, चाय की दुकान चलाते हैं। जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक की जो दूसरा मुद्दा है जिसमें लोगों की जो पेमेंट है वो टाइम पे नहीं पहुँचती है। अब यहाँ पर एक मुद्दा और है कि वही व्यक्ति जो है, जो ये अभी कह रहे थे कवरेज के दौरान कि यहाँ पर जो लोग हैं मुझे बदनाम करते हैं, जो औरत बोल रही थी वो मुझे बदनाम कर रही थी। तो उस जो औरत है उन्होंने अपनी रोते हुए बात कही कि 3 साल से उनकी चाय पानी जो है यहाँ पर देती हैं, ठंडा कोल्ड ड्रिंक का जो है काम यहाँ करती हैं और इनकी जो पेमेंट है वो यहाँ पर रुकी हुई है और अभी तक नहीं दी हुई है। और जो व्यक्ति है वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से जो है उनसे बात नहीं करता, बल्कि 1500 रुपये देकर कहा कि जो आपका हिसाब है वो आप कर लीजिए, जबकि हिसाब जो है लगभग उससे 3 गुना है। और यहाँ पर जो है आपको व्यक्ति ये कह रहे थे कि यहाँ पर एक ही आदमी की पेमेंट रुकी हुई है, जबकि काफ़ी सारे लोग इस बात को बता रहे थे जो उस दिन जब हमने पहले इस कवरेज को किया था। और अभी जो है ये कहा गया कि वो औरत तो यहाँ पर हमें, यानी कि एक औरत है वो सामने किस रंजिश के तहत यहाँ पर
किसी के बारे में बोलेंगी, क्योंकि जब वो एक छोटा सा ठेला चलाती हैं, आप पीछे ठेला देख सकते हैं यहाँ पर, और अब जो है वो व्यक्ति यहाँ आकर उन्होंने कैमरे के ऊपर भी जो है अभद्र शब्द का प्रयोग किया, गाली गलौज जैसा जो है शब्दों का प्रयोग किया। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं बुरी है, और ये चीज़ जो है अब अपने आप के अंदर जो है लोगों को शर्म इस बारे में आनी चाहिए कि अगर यहाँ पर ठेला लगाने वाला व्यक्ति है किस तरीके से अपना घर चलाता होगा, कि उसके पैसे मारना कितना गलत है। और यहाँ पर पहले जो है लोगों की पेमेंट जो है जिस तरीके से IBN ने कवरेज की और यहाँ पर अब पेमेंट दी गई है, पहले क्यों नहीं देगी? मार्च से लेकर अभी तक ऐसी क्या परेशानी थी? तो जो व्यक्ति उन्होंने हमें जानकारी दी और अब यहाँ पर पहुँचे। तो फिलहाल जो है आपको पुरानी अनाज मंडी से जो है लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक वाले ने जिस तरीके से लोगों की यहाँ पर पैसे रोक लिए थे, और अब जो है यहाँ पर एक महिला भी आई, उन्होंने ये भी बताया कि जो उनकी पेमेंट है यानी चाय पिलाती हैं यहाँ पर, वो भी 3 साल से रोकी हुई है, वो भी उनको नहीं मिली। लगभग 4-5 हज़ार रुपये के आसपास का खाता बता रहे हैं। तो फिर से IBN 24 पे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।